अस्सलाम वालेकुम। मैं समरीन की बहन हूँ और ये हम खाला की वीडियो बना रहे हैं, तो खाला आपसे बात करेंगी। तो आपने सुनना है, मैं पंजाबी बोलूँगी इनसे और ये भी उर्दू नहीं बोल सकती, पंजाबी बोलेंगी। तो हो सकता है आप कहीं को तो समझ आएगी, कईयों को नहीं आएगी। तो लेकिन फिर भी आप देख लेना इनकी वीडियो कैसी बनी है और इनसे भी सलाम दुआ करेंगे और इनकी स्टोरी जो बचपन से अब तक है वो सुनेंगे आप, और फिर अपना बताना हमें और शेयर करना सबको। तो ठीक है मासी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप बताएं कि आपकी आंखें कैसे ख़त्म हुई, आपको नज़र नहीं आता? श्यामा की साथ बस खफा नज़र चली गई है। ते फिर मातम ते गई सां ते वालदा की भी सिरा ने दर्द थी, अद्धे हो गया। ते मारियां भी अखां दोनों जड़ियां निकल गई बाहर, जी ख़त्म हो गई। खत्म हो गई। उस तो बाद वालिद साहब से उसने पेट च पानी से वो भी अल्लाह सोने ले लिए। उस तो बाद जो भाई से वो अच्छा, आपकी बहनें कितनी हैं? बहना त्रै, एक मैं ते भाई एक। ते भाई फिर दुनिया ते फौत हो गया, शहीद हो गया। लड़ाई लाई उन्हें लाम 65 ते सन 65 की जंग में। 65 ते जंग ते लड़ाई लगी ते भरा फौत हो गया। ते फिर उस तो खबर आई ते फिर गए सारे बई जेह्ड़े जेह्ड़े रिश्तेदार सन, बई प्यो भरा ताए चाचे उन्हें आंदा। ते फिर भरा उन्हें जे असां जनाजा गौर किया। फिर अल्लाह ने वाला ते कब्रस्तान ते मैं बानियां चादरां ते फुल शिल बानियां नहीं अपने टोरने ते जाने तो भाई शी मिगी कोई नहीं पता लगाना कि केड़ा दुनिया का जान है, मारा डुबया जान है। हूँ उसलै मैं फिर अंदर बाहर होई सकदा। हूँ कि एक मेरा बाजू है ते एक मेरी टांग है। ये मैं पहले एक सी ते फिर एक ठीक होई है, खादियां दवाइयां तो हूँ दूसरी है। ते अपने इ'यां ने आसरा ते खुदा ना आसरा। ते उसलै मैं तुसां जो करना भाई चंगी तुलसी साड़ी रोजे रखे हैं रोजे मासी रखे, ने? कमजोरी हो गई। हाँ जी, कमजोरी हो गई है। कमजोरी हो गई हूँ एक टांग एक बाजू काम नहीं करता नहीं सही करता। तरीके से ना। हाँ, तो कम नहीं करता। तो हूँ तुसां ने अल्लाह ताला आसरेदारी है तो खुदा ना आसरा है। तो अल्लाह का निजाब करे तुसां कि तखने आने के तक न बशक मता आंखों में नहीं। हाँ जी, ये वैसे तो खाला ने चश्मा पहना हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं इनको नजर नहीं आता, इनकी आंखें बिल्कुल नहीं है। तुसां मेहरबानी करो ते तुसां शुक्रिया अदा कि तुसां तक। अच्छा जी, मैं तो आपसे उर्दू बोल रही हूँ लेकिन खाला को उर्दू नहीं आती, तो मैं भी इनसे ना पंजाबी में कोई सवाल करूँगी, तो आप देख लें। मासी, नानी किस टाइम फोत है, कितनी एज सी, उम्र तुसा ने कितनी सी, अम्मी ने कितनी सी? अम्मी ने से 1.5 साल सी अम्मी, तो मैं समझ 15 साल ने तो भाई मेरा से वो 19 सालों से भाई नौकरी तो होया भर्ती फौज च भर्ती हुई? भर्ती फौज च। तो फिर उस तो बाद फिर किता ते उन्होंने लाम लाई छोड़िया। तो मेरियां 6 महीने अखां सो नज़र चली गई। तो वालदा साढ़ी अल्लाह बेटा दिता, तो फिर बेटे नाल ही साड़ी अम्मी खत्म हो गई। सही। हाँ, ते नाना किस तरह फोत हुए? उन्होंने पेट च पानी सी तो फिर वही फौत हो गई। तो फिर मैं निक्की जी पाली तो भैन तो दादी सी अम्मी नानी साड़ी? हाँ, अम्मी तो सानी। तो निक्की जी पाली है मैं। तो फिर मैं उसकी शादी उसने की थी। फिर उसकी अल्लाह बेटियाँ बेटे देते तो अल्लाह जितकी दार बेटे 6 माशाल्लाह, हम तीन भाई हैं हमारे और हम 6 बहनें हैं। 6 बहना। तो अम्मी हमारी फोत हो चुकी हैं, अबू भी फोत हो चुके हैं, और अम्मी पहली तारीख को फोत हुई हैं। अम्मी को पहले हो गए हैं 8 साल बिल्कुल। तो उसी साल में अबू भी फोत हो गए थे। तो फिर बाकी बहन भाइयों की शादी हुई है। तो अब ईद का था दिन, तो सारे बहन भाई इकट्ठे हुए हैं, तो खाला भी है। तो हमने कहा कि आज ना हम खाला की वीडियो बना के तो मोबाइल पे चढ़ाएंगे, तो आप भी सुने, हम भी सुन रहे हैं मासी की बातें, तो अभी और मज़ीद बातें करेंगे। मासी और कोई ऐसा नहीं दसो कि बस ये दसना कि और भाई मेरा कि दसना को नहीं। तो मैं अपने इन्ना नासरा अवतार नासरा एक हमारी भैन थी, उसकी भी काला दरकान सी। तो पहले वो फौत हुई तो फिर
इन्हों की अम्मी फौत हुई इन्होंने अम्मी वेला कह कि मां को दूई भैन भी हूँ मिगी अपने आना इसने भनाइया ना आसरा ते खुदा ना आसरा तुस मेहरबानी करो तुस जितनी होई सकनी है शुक्रिया तुस बड़ा कोई सकना। मेरी खाला को ना काला जरकान था, तो जिसकी वजह से वो फोत हो गई हैं, तो खाला फिर अब अकेली हैं। तो हम बहन भाई हैं और खाला के बच्चे हैं उधर, वो भी 5 बहनें और 3 भाई थे, उनके भी एक भाई फोत हो गया, 2 हैं वो। तो खाला बस यही टेंशन लेती रहती हैं कि मेरी बहन नहीं है, मेरे भाई नहीं है, ना मेरे अम्मी है, ना अब्बू है, ना कोई चाचा है, ना चाची, सब फोत हो चुके हैं। तो हमें इनका आसरा है और इनको हमारा है, बस ये हमारे पास ही रहती हैं। जब हमारी अम्मी की शादी हुई है तो तब से ये हमारे पास ही है। तो पैदा तो अम्मी ने किया है, लेकिन पाला पोसा मासी ने है, तो ये उस वक्त से हमारे साथ हैं। तो हम भी कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई दुख तकलीफ इनकी, तो ये भी ना कोई ऐसी बात नहीं सुन सकती। अगर कोई हो जाती है तो फिर ये परेशान हो जाती हैं, इनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो हमारा बड़ा भाई है आमिर, उनके पास ये होते हैं, उनके बच्चे हैं, 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तो फिलहाल तो वो अपने ससुराल गया हुआ है, आज हो सकते शाम को या सुबह को वो आ जाए, तो खाला उनके पास ही रहती हैं, तो फिर उनके पास चले जाती हैं। तो अब देखें कि ये परेशान हो रही हैं, वहाँ उनका सहन खुला है और वो खुद से ऐसे आराम से आना जाना, अंदर बाहर बाथरूम में पानी पी लेती हैं खुद किचन में जाके, लेकिन वो छड़ी के सहारे जाते हैं, वो स्टैंड है इनके पास, उनके सहारे जाती हैं, चलती हैं। लेकिन ये रमज़ान में ना इनकी तबीयत बहुत ख़राब होगी, तो रोज़ा रखा हुआ था ने, तो फिर एक बाजू एक ना टांग काम नहीं कर रही थी, तो तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी इनकी, तो ना कुछ खा सकती थी ना कुछ पी सकती थी। तो फिर डॉक्टर के पास लेके गए, तो उन्होंने कहा कि ये रोज़े रखते हैं, इनको ना कमज़ोरी ज़्यादा हो गई है, तो इनको ना अब रोज़े नहीं रखने दें। तो खाला ने बोला ना तो मैं नमाज छोड़ूंगी ना मैं रोज़े छोड़ूंगी, मैंने तो रोज़ा रखना है। तो बड़ी मुश्किल से हमने बोला कि मासी आज रोज़ा आप तोड़ दें, कोई बात नहीं, आप तो इतनी एज की हो गई हैं, तो अगर रोज़ा रखा तो फिर तबीयत आपकी ज़्यादा ख़राब होगी। तो फिर खाला ने रोज़ा तोड़ा, तो कहती हैं कि मुझे बस अल्लाह ही माफ़ करेगा, मैंने रोज़ा तोड़ दिया और रोज़े में नहीं रख रही, खुदा से बस माफ़ियाँ मांगती रही हैं कि मैं रोज़े अब नहीं रख रही, तो तबीयत ख़राब है इसलिए। तो इनकी देख लें आप कि इनकी उस तरह की तो है ही नहीं है ना, जान भी नहीं है इस तरह की कि आप ये रोज़े भी रखें और नमाज भी पढ़ें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी नमाज पढ़ती हैं और रोज़े भी रखती हैं। इंशाल्लाह आगे भी तबीयत इनकी ठीक रहे तो ये फिर अगले साल भी इंशाल्लाह रोज़े रखेंगी। तो अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो में आपने मेरी खाला की स्टोरी सुनी और जो कि मेरी बड़ी सिस्टर ने आपको बताई है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ कुछ समझ ज़रूर आई होगी। और ये मेरी खाला हैं और इनका बचपन से जवानी तक बहुत इन्होंने मुश्किलें देखी हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने दुख देखे हैं। दुख इस लिहाज से कि अभी इतनी जवान नहीं थी और इनकी अम्मी और अब्बू की डेथ हो गई, और उसके बाद भाई शहीद हो गए। भाई शहीद हुए तो उसके बाद फिर इनकी 2 बहनें थी, एक मेरी अम्मी और एक खाला, उनकी डेथ हो गई। और इस तरह फिर एक भांजे की डेथ हुई। इस तरह जब सबकी ये डेथ हुई तो खाला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, और उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्होंने ये परेशानी देखी और टेंशन देखी। और अब मैं आगे क्या बताऊं, मैं पूछती हूँ कुछ और भी इनको अगर कुछ याद है अपनी बातें तो वो आप सबके साथ शेयर करें। जी, इन्होंने ना हमें बहुत कुछ सिखाया कि नज़र नहीं आता था, लेकिन उसके बावजूद जब हम बहुत छोटी थी तो इन्होंने ना झाड़ू लगाना, कहीं अम्मी हमारी शहर चली जाती या कहीं फौतकी पे चले जाते तो खाला ना झाड़ू लगा देती, बर्तन धो देती और आटा भी गूंद लेती थी, तो ये सारे काम कर लेती थी। तो इन्हीं को देख देख के ना हम भी सीख गए, तो हमें भी सब कुछ सिखाया, नमाज पढ़ाना सिखाया, कलमे सिखाए इन्होंने, तो सारा काम इन्होंने सिखाया। अम्मी ने वही बात है कि उन्होंने पैदा किया और पाला पोसा अल्लाह ने, तो सिखाया भी बहुत कुछ इन्होंने। तो आज हम सब कुछ सीख के ट्रेन हो गए, हम भी अपने बच्चों वाले हैं, तो हम भी अब आगे बच्चों को सिखा रहे हैं सब कुछ। मुझे इतना याद है कि बचपन में जब हम लोग खाला के पास सोते थे ना, तो खाला सोने से पहले हमें
6 कलमे पढ़